बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी मर्सीफुल के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा चंगेज़ खान का सबक आमोज़ वाक़या। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस्लामी और सबक आमोज़ वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तारीख़ बताती है चंगेज़ खान खोपड़ियों का मीनार बनाता हुआ 1220 में बुखारा पहुंचा तो वो इस मीनार के सामने रुक गया। मीनार 46 मीटर ऊंचा था। चंगेज़ खान ने मीनार की आखिरी हद देखने के लिए सर उठाया तो उसकी पगड़ी गिर गई। वह पगड़ी उठाने के लिए बेइख्तियार झुका और उसे अपना वादा याद आ गया। उसने खुद से वादा किया था वो ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन ईंटों के एक बेजान मीनार ने दुनिया के सबसे बड़े फातह को अपने कदमों में झुका दिया। वो शर्मिंदा हो गया, पगड़ी उठाई, सर पर रखी और हुक्म दिया इस पूरे शहर में इस मीनार के अलावा सारी इमारतें गिरा दी जाएं और सारे सर उतार दिए जाएं। चंगेज़ी फ़ौज आगे बढ़ी, पूरे बुखारा के सर उतार कर कलाम मस्जिद में जमा किए, सरों का मीनार बनाया और मीनार पर इंसानी चर्बी का लेप करके आग लगा दी। शहर की तमाम इमारतें भी गिरा दी गईं। सिर्फ कलाम मीनार बुखारा की कदीम मस्जिद और इस्माइल समानी का मकबरा बच गया। मीनार पगड़ी की मेहरबानी से बचा, जबकि लोगों ने मस्जिद और इस्माइल समानी के मकबरे को रेत से ढांप दिया था। ये दोनों इमारतें रेत का टीला बन गई थी और दोनों बच गईं। फ़ारसी में कलाम बड़े को कहते हैं और कला पगड़ी को, लिहाजा यह मीनार बुलंदी की वजह से कला कहलाता है या फिर चंगेज़ खान की पगड़ी की वजह से कला मीनार, यह वाज़ेह नहीं। ताहम यह तय है कि वो इमारत इतनी बुलंद है कि सर से टोपी गिर जाती है। इस मुहावरे ने इसी मीनार के साए में जन्म लिया था। आज बुखारा शहर फिर से आबाद हो चुका है, मगर चंगेज़ खान की कब्र तक मालूम नहीं। सच कहा था किसी ने, जुल्म जब मिटता है तो जालिम का भी निशान नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके। शुक्रिया।